Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are practicing the exercises that we are doing, and I hope your concept of whatever exercise is which is discussed here, which is explained here is clear. आपको समझ में आ रहा होगा और आप खुद से कर पा रहे होंगे और जो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं. If you are watching the videos regularly, then you must be knowing that we are doing word problem. हम इन दिनों कर रहे हैं word problem. और ऑलरेडी हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं. 2 more are left that we will finish today. जो word problem है, इसमें मैं आपको स्टेटमेंट लिखना भी साथ साथ में बता रही हूँ कि हाउ टू राइट स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं मैथ्स में, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिविजन हो. व्हेनेवर देयर आर स्टेटमेंट सम्स, व्हेनेवर देयर आर वर्ड प्रॉब्लम्स, यू शुड राइट स्टेटमेंट्स ऑल्सो. तो हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले. Question number 5. It's word problem. Let me write first word problem. Question number 5. Kajal bought 36 bananas. Kajal bought 36 bananas. She arranged these bananas equally in 9 plates. Okay. How many bananas are there in each plate? How many bananas are there in each plate? I think you have understood the question. आपको क्वेश्चन शायद समझ में आ गया है ना. काजल ने 36 बनानास खरीदे. कितने खरीदे बनानास? 36. उसके बाद उसने क्या किया? She arranged the bananas equally in 9 plates. फिर उन बनानास को उसने 9 प्लेट्स में अरेंज किया. कैसे अरेंज किया? इक्वली. मतलब इक्वली अरेंज किया मतलब 9 प्लेट्स में जो नंबर ऑफ बनानास थे वो सेम रखे. मतलब ऐसा नहीं कि एक प्लेट में 5 रखे, एक में 2 रखा, एक में 3 रखा, ऐसा नहीं. सारे प्लेट्स में जो नंबर ऑफ बनानास थे वो सेम है. ठीक है. तो हर प्लेट में कितने बनानास हैं? आपका क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बनानास आर देयर इन ईच प्लेट. हर प्लेट में कितना बनाना है, क्योंकि हर प्लेट में सेम नंबर ऑफ बनानास है. किसी में कम या किसी में ज्यादा नहीं है. सारे प्लेट्स में बनानास के जो क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ बनानास है वो सेम है. ठीक. तो पहले हम इसका लिखेंगे स्टेटमेंट. चलिए इसका स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं. पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसको लिखते हैं. ठीक. तो पहले हम शुरू कर, क्योंकि ये नंबर्स की चीज है, मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ बनानास. ठीक. हमारे स्टेटमेंट का पहला सेंटेंस है नंबर ऑफ बनानास. कितने बनानास हैं?
नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं जिसमें अरेंज करना है? एकदम इजी वे में हम स्टेटमेंट लिखेंगे। नंबर ऑफ प्लेट्स इन विच बनानास आर अरेंज्ड, इतना डिटेल में लिखने का जरूरत नहीं है। सिंपली नंबर ऑफ बनानास, नंबर ऑफ प्लेट्स, एकदम सिंपल वाला स्टेटमेंट लिखना है। कितने प्लेट्स हैं? 9। बनानास 36 है, प्लेट्स हैं 9। तो नंबर ऑफ बनानास इन ईच प्लेट। अब हमें ये बताना है कि हर प्लेट में कितने बनाना है। ठीक है, मेन क्वेश्चन तो हमारे यही है ना। जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या पता करना है? नंबर ऑफ बनानास इन ईच प्लेट। हर प्लेट में कितने बनानास हैं? मतलब 36 डिवाइडेड बाय 9। 36 बनानास को क्या करना है? 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 36 बनाना के 9 ग्रुप्स बनाने हैं, इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं। तो हमें पता क्या करना है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 9 टाइम हम रिपीट करेंगे, ऐड करेंगे तो 36 आएगा। या 36 के जब हम 9 इक्वल ग्रुप्स करेंगे तो हर ग्रुप में कितना आएगा। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। नाइन के टेबल में 36 कितनी बार में आता है? तो इसके लिए आपको क्या करना है? 9 का टेबल पढ़ना है। तो चलिए करते हैं शुरू। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 9 4s आर 36। मतलब 4 को आप 9 बार ऐड करोगे तो आएगा 36। मतलब जब आप 36 बनानास के 9 ग्रुप्स बनाओगे तो हर ग्रुप में 4 4 4 4 बनाना आएगा। मतलब जब काजल ने 36 बनानास को 9 प्लेट्स में अरेंज किया तो हर प्लेट में कितने बनानास हैं? 4। ठीक है, हर प्लेट में कितने बनानास आए? 4। तो आप लिखोगे आंसर इक्वल टू 4 बनानास। समझ में आया आपको? चलिए आप एक बार देख लीजिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट लुक, हैव अ लुक एट दिस। Now let's write the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अ टीचर हैज 28 स्टार्स। एक टीचर हैं, उनके पास 28 स्टार्स हैं। कितने स्टार्स हैं? 28। ही वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज स्टार्स इक्वली among 7 students for their good work. टीचर के पास हैं 28 स्टार्स और टीचर क्या चाहती हैं? इन स्टार्स को 7 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं फॉर देयर गुड वर्क। मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन कुछ एक बच्चे होते हैं जो थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करते हैं, दे प्रेजेंट गुड वर्क। तो टीचर के पास जो 28 स्टार्स हैं वो चाहती हैं
कि वो स्टार्स वो अपने कुछ 7 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, द स्टूडेंट्स हु हैव डन गुड वर्क। तो 7 स्टूडेंट्स हैं और 28 स्टार्स हैं, और 7 स्टूडेंट्स को जो स्टार्स मैम देगी वो बिल्कुल इक्वल नंबर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को ज्यादा स्टार देंगी और दूसरे को कम, या किसी को 5 देगी, किसी को 3, किसी को 2, ऐसा नहीं। पूरे जो 7 स्टूडेंट्स हैं उनको सेम नंबर ऑफ स्टार्स देगी। तो हर बच्चे को कितना स्टार मिलेगा, हाउ मच ईच चाइल्ड विल गेट, हाउ मच स्टार या हाउ मेनी स्टार ईच चाइल्ड विल गेट। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, टीचर has 28 stars। अच्छा, इट्स ही, मेल टीचर है, सॉरी मैम बोल रही थी मैं, इट इज अ मेल टीचर, सो सर है, ठीक है। ही wants to distribute these stars equally among 7 students for their good work। Okay, a teacher has 28 stars. He wants to distribute these stars equally among 7 students for their good work. How many stars does each student get? How many stars does each student get? हर बच्चे को कितना स्टार मिलता है। तो चलिए पता करें। इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो स्टेटमेंट लिखना होगा। सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। पहले जो हमें इंफॉर्मेशन पता है वो लिखेंगे। तो नंबर ऑफ स्टार्स, जैसा मैंने बताया क्योंकि मैथ्स इज अबाउट नंबर्स, तो नंबर्स से स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ स्टार्स, कितने हैं स्टार्स? 28। कितने स्टूडेंट्स में इन स्टार्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है? 7। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 7। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टार्स ईच स्टूडेंट विल गेट, number of stars each student will get. ट्वेंटी स्टार्स के हमें 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 28 के 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं, मतलब 28 डिवाइडेड बाय 7, है ना। 28 स्टार्स के
7 इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं। किस नंबर को 7 टाइम्स आप ऐड करोगे तो आपको 28 मिलेगा, या 28 के हम 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में कितना आएगा। तो चलिए इसको डिवाइड करना है, मतलब 7 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है। तो 7 का टेबल बोलते हैं, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, 7 4 जार 28, मतलब कि 28 स्टार्स को 7 स्टूडेंट्स में जब बांटेंगे तो हर स्टूडेंट को 4 स्टार्स मिलेंगे। एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट विल गेट 4 स्टार्स, सबको 4 स्टार्स मिलेंगे। तो आपको यहां पर आंसर भी लिखना होगा, 4 स्टार्स। चलिए इसको अब एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे पहुंचेंगे। नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम हो गया। आई होप आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गए हैं। हाउ टू राइट स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट लिखना समझ में आ गया है। डिवाइड करना आपको पता चल गया है, किस तरह से कौन सा डिविडेंड है और कौन सा डिवाइजर है, किस नंबर को डिवाइड करना है और किस से डिवाइड करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, वो है एक्टिविटी वर्कशीट 7। इसको मैं इरेज कर रही हूं। एक्टिविटी वर्कशीट 7। चलिए अब इसको कर लेते हैं। वी शुड शेयर थिंग्स इक्वली। द फूड शोन बिलो इज टू बी शेयर्ड अमंग 5 children. Children, you can see page number 95, the first question I am reading. And it says that we should share things equally. कि जब हम कुछ शेयर करते हैं तो हमें इक्वली शेयर करना चाहिए। सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि खुद बड़ा ले रहे हैं दूसरे को छोटा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। When we share something, we should share equally. The food shown below is to be shared among 5 children. तो कुछ नीचे फूड बना है, क्या बना है? सैंडविचेस बने हैं और समोसाज हैं। मुंह में पानी आ रहा है? सैंडविचेस हैं एंड समोसाज हैं। तो इसे 5 बच्चों में शेयर करना है। यू हैव टू शेयर दिस अमंग 5 स्टूडेंट्स। 5 बच्चों में इसे आप इक्वली आपको बांटना है। तो हर बच्चे को कितने सैंडविचेस मिलेंगे और कितने समोसाज मिलेंगे। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको देखना है कि कितने सैंडविचेस हैं और कितने समोसाज हैं। सैंडविचेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 सैंडविचेस हैं, है ना। और समोसाज कितने हैं? 10 समोसाज हैं 10 और सैंडविचेस हैं 15। तो पता क्या करना है, हाउ मेनी सैंडविचेस ईच चाइल्ड विल गेट एंड हाउ मेनी समोसाज ईच चाइल्ड विल गेट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? द फूड शोन below is to be shared among
5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों में बांटना है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि फूड आइटम्स हैं क्या, सैंडविचेस हैं। सैंडविचेस कितने हैं, 15 है। समोसास कितने हैं, 10 है। और बच्चे कितने हैं, 5। सैंडविचेस 15, समोसास 10 और बांटना किसमें है, 5 चिल्ड्रन में, और इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सैंडविचेस विल ईच चाइल्ड गेट। ए है हाउ मेनी sandwiches will each child get। तो कैसे पता करेंगे, 15 सैंडविच है, 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 3s are 15, मतलब कि 3। हर बच्चे को 3 सैंडविचेस मिलेंगे। 15 सैंडविचेस के हमने 5 जब इक्वल ग्रुप्स बनाए तो हर बच्चे को 3 सैंडविचेस मिलेंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी समोसास विल ईच चाइल्ड गेट। हाउ मेनी समोसास will each child get। हर बच्चे को कितना समोसा मिलेगा। तो समोसास कितने हैं, 10 हैं। बच्चे कितने हैं, 5 हैं। तो 10 डिवाइडेड बाय 5। 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10, मतलब 2 को आप 5 बार ऐड करोगे तो आपको 10 मिलेगा। मतलब हर बच्चे को 2 समोसास मिलेंगे। तो क्या हमारा आंसर क्या निकला कि जब 15 सैंडविचेस और 10 समोसास को 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर बच्चे को 3 सैंडविच 2 समोसा, 3 सैंडविच 2 समोसा ऐसे मिलेगा। सबको इक्वली मिलेगा, 3 सैंडविचेस एंड 2 समोसास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ रिलीजियस सेरेमनी मिसेस खोसला मेड सम स्वीट्स। आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि मिसेस खोसला ने लड्डूस बनाए हुए हैं। आप पिक्चर में जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मिसेस खोसला ने लड्डूस बनाए हुए हैं, ठीक है। और कितने लड्डूस हैं उसे आप काउंट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्योंकि यही है, हाउ मेनी स्वीट्स डिड शी मेक। तो ये जो पिक्चर में लड्डूस दिख रहे हैं उसे आप काउंट करके आपको बताना है कि टोटल कितना उन्होंने स्वीट्स बनाया है। तो इसको काउंट करने का तरीका भी इजी है। आपको सारे लड्डूस नहीं गिनने हैं, आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को गिनिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट जो आपका रो है उसमें कितने हैं, आप लड्डूस काउंट कीजिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फर्स्ट रो में 12 लड्डूस हैं, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4
4 लड्डूज हैं, मतलब 12 और 4। फर्स्ट रो में 12 है और फर्स्ट कॉलम में 4 है, तो 12 इंटू 4 मल्टीप्लाई आपने सीखा है। 12 4s are 36। यस, 12 4s are, सॉरी 12 3s are नहीं करना है आपको, 12 4s are करना है। तो 12 4s are 48। तो इतने लड्डूस वो बनाई हुई हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ। For a religious ceremony, Mrs. Khosla made some sweets। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्वीट्स डिड शी मेक। तो जैसा मैंने बताया कि आपको सारे लड्डूस गिनने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो में 12 है और फर्स्ट कॉलम में 4 है, तो 12 4s are 48। तो 48 उन्होंने स्वीट्स बनाए हैं, टोटल 48 स्वीट्स बनाए हैं। अब चाहे तो पूरे लड्डूस काउंट करके देख लीजिए, नहीं तो फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितने लड्डूस बनाए हैं। तो टोटल उन्होंने 48 लड्डूस या आप स्वीट्स बोल दीजिए बनाए हैं। She wants to make packets of 6 laddus each. How many packets will she need? अब वो पैकेट्स बनाना चाहती हैं, हर पैकेट में वो 6 लड्डूस डालना चाहती हैं। तो कितने पैकेट्स बनेंगे? ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या है, जो बी है वो क्या है, She wants to make packets of 6 laddus each। मतलब वो पैकेट्स बनाना चाहती हैं और हर पैकेट में 6 लड्डूस रखना चाहती हैं। हाउ मैनी पैकेट्स विल शी नीड? कितने पैकेट्स की जरूरत पड़ेगी? मतलब 48 लड्डूस हैं और उसके कितना करना है, 6 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 48 लड्डूस के 6 के ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 6 से। 6 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है? 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42 and 6 8s are 48। मतलब 8 पैकेट्स। शी विल नीड 8 पैकेट्स। 8 पैकेट्स चाहिए होंगे, तो हर पैकेट में वो 6 लड्डू डाल देंगी, तो हो जाएगा 48 लड्डूस, है ना। तो आंसर आया 8 पैकेट्स। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द प्लेस होल्डर्स। तो ये तो बता देते हैं आपको क्या करना है इसमें। इसमें क्या करना है, फिल इन द प्लेस होल्डर्स।
ये आप कर चुके हैं. इट इज अबाउट डिवीजन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वाला. इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. आप इस तरह का कर चुके हैं. 2 into 8, 4 into 7, 5 into 9, 8 into 6. और फिर यहाँ भी है divided by 8, divided by 7, divided by 9 and divided by 6. देखिए, this you can do yourself also. 2 8s are 16 and 16 divided by 8 will give 2. 16 जो है उसको आप 8 से जब डिवाइड करोगे तो 2 आएगा. मतलब 8 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है? 2 बार में. 8 1s are 8, 8 2s are 16. ठीक है. 4 7s are 28 और 28 को 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4. 28 divided by 7 will give 4. 28 divided by 7 will give 4. मतलब 7 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है. 7 4s are 28. 5 9s are 45. 45 divided by 9 will give 5. 45 divided by 9 will give 5. मतलब 9 से जब आप 45 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5. 9 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है? 5 टाइम्स में आता है. तो 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा. 8 6 are 48 और सेम इसी 48 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 8. 48 divided by 6 will give 8. मतलब 48 जो है वो 6 के टेबल में कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है. तो इस तरह से ये आपको करना है. उसके बाद एक सिंपल सा है डिवाइड एंड फिल इन द प्लेस होल्डर्स. इसमें सिंपल आपको टेबल आएगा तो आप इसको आराम से कर पाएंगे. लाइक 24 डिवाइडेड बाय 6. तो 6 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? ये हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये आप खुद से करेंगे. दिस द लास्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू टेबल्स ओनली विच वी हैव ऑलरेडी डन. तो दिस यू कैन डू योरसेल्फ. बिल्कुल बहुत ही इजी है. इसे आप आराम से कर पाएंगे. तो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी. बट एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, मस्ट लर्न टेबल्स. अगर आपको टेबल्स याद होंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे. अदरवाइज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. सो लर्न टेबल एंड डू दीज सम्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट. ओके. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर यूनिट 5. हमने आज यूनिट 5 कंप्लीट कर लिया विच इज डिविजन. तो ये अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे. इसको हम यहीं पर आज ओवर कर देते हैं. ओके. थैंक यू.